आप लोगों को बताऊंगा। चमू देवता होते तो सबके घर में है, और अपने गाय वगैरह जहाँ जहाँ डंगर वगैरह होते हैं तो इनका वास बुलाया जाता है, चमू देवता का वास होता ही है। अब चमू देवता को कई जगह रुद्र का अवतार भी बोला जाता है, कई जगह पशुपतिनाथ जी का बोला जाता है, कई जगह विष्णु अवतार बोला जाता है। तो मैं वही शंकाएँ आज आपके मन से और दिल से सारी दूर करते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूँगा जिनके माध्यम से मुझे ये कहानी, और जिन लोगों ने मेरी पूरी हेल्प करी, जैसे बड्डा गांव से योगेश हो गए और अमित भाई खटीमा साइड से हो गए। तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग और काफ़ी अपना अहम योगदान दिया है मुझे ये कहानी को पूरा करने के लिए और ये पार्ट को पूरा करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रगुजार करूंगा। और दोस्तों, यदि आप भी किसी देवता के बारे में विशेष रूप से अगर अच्छे ढंग से जानते हो तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और किसी भी माध्यम से, मेल के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए चमू देवता की कहानी रखने जा रहा हूँ, और उससे पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, जो मैं आज चमू देवता की जो कहानी रखने जा रहा हूँ, दरअसल चमू चौखान बोला जाता है, सत भैये चमू बोले जाते हैं। तो उनकी कहानी रखने जा रहा हूँ, कैसे उनका जन्म हुआ है वहाँ पर से रखूँगा, फिर बड्डा गांव की रीत क्या है पिथौरागढ़ साइड की वहाँ से भी रखूँगा, और फिर ये दरअसल मेरे 2-3 पार्टों में जाएगा। ठीक है, आप वो सारे पार्ट देखना, और भी पार्ट मुझे कहीं पे मिलेंगे चमू देवता से जो रिलेटेड सच्ची कहानियाँ वगैरह, तो मैं वो भी डालते रहूँगा। वो सब आप लोगों की सहायता से और सहयोग से हो पाएगा दोस्तों। मतलब योगेश भाई, उनके माध्यम से जो कुछ भी मैं रखता हूँ, ये मेरे को लोगों के उससे कहानियाँ आती हैं तभी मैं रखता हूँ, और ये आप लोगों के बुद्धि और बेग पे भी है, क्या सही है क्या गलत है, ये वहाँ की किंवदंतियों के हिसाब से कहानी आ रही है। योगेश भाई ने भी जागर पद्यों से जो सुना है वो मुझे बताया है, तो मैं वही आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अगर आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर जागर सुनोगे तो वहाँ पर जो चमू देवता का जो बखान कराया जाता है वो द्वापर युग से जोड़ दिया जाता है। जब भगवान विष्णु ने जिस टाइम पर महादेव जमीन के अंदर छुपे हुए थे तो विष्णु मोहिनी रूप रखा था, तो उस टाइम पर बोला जाता है महादेव को बचाने के लिए मोहिनी रूप बन के और नाच के और उसको भस्मासुर को जब ख़त्म करते हैं, तो ये इन लोगों ने बोला है। दोस्तों, ये किंवदंती के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को प्रमाण वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जिस चीज़ का प्रमाण था मैंने वो बता दिया पहले आपको, इन चीज़ों का मेरे पे कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जब उन्होंने भस्मासुर को मारा, बोलते हैं जब भी कोई भगवान शरीर रखते हैं या किसी रूप में अवतार रखते हैं तो वो अपना शरीर का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, बगा दें अपना शरीर पानी में वाला, और अपने दोबारा विष्णु शरीर में दोबारा आ गए। तो जो वो शरीर बग के गया बोला जाता है, तो वो नीचे आगे 12 खम्भों में पड़ गए। तो 12 खम्भों में वहाँ से 7 खम्भ हुए, 7 खम्भ चमू चौखान वगैरह, ये 7 भैया बने चमू। तो 7 भैया बने, तो ये राजाओं के रूप में वहाँ पर प्रसिद्ध हुए। अब ये हमारी उत्तराखंड की जागर पद्धतियों के हिसाब से बता रहा हूँ जो वहाँ लगती है। अब दोस्तों, हम थोड़ा और आगे आते हैं तो इनको महादेव से भी जोड़ दिया जाता है कई स्थानों पर कि ये महादेव जी रुद्र के अवतार हैं, चमू चौखान वगैरह। अब पिथौरागढ़ में ये धोनी पे नहीं नाचते हैं चमू देवता, लेकिन हमारे इधर साइड में अगर तुम आ जाओगे तो इधर साइड में ये धोनी पे नाचते हैं, और ये राजा के रूप में होते हैं और काफ़ी प्रचंड होते हैं। दोस्तों, हर जगह की रीत अलग है, आपको जो उचित लगता हो आप उसी विधि से इनकी पूजा करें। हमसे जो कुछ भी मैं रखता हूँ ये मेरे को लोगों के उससे कहानियाँ आती हैं तभी मैं रखता हूँ, और ये आप लोगों के बुद्धि और बेग पे भी है, क्या सही है क्या गलत है, ये वहाँ की किंवदंतियों के हिसाब से कहानी आ रही है। योगेश भाई ने भी जागर पद्यों से जो सुना है वो मुझे बताया है, तो मैं वही आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। दरअसल पहले क्या हुआ करता था, ये 7 भैया राजा हुआ करते थे। तो 7 भाई विचरण करते हुए जा रहे थे राजमार्ग में, तो कहीं पर बोला जाता है एक गाय मरी हुई थी। तो ये पहले ज़माने में ऐसा था, ये टाइम ऐसा था उस टाइम पर कि ये किसी को भी नांग के नहीं जाते थे,
तो ये 7 भैये क्या नाम कहते हैं, अब इनने कहा यार कैसे करें क्या करें, तो इनने हाथ लगाया। तो जो सबसे छोटा भाई था उनने खड्डा खोद के और वो जो गाय थी, गाय को उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया, विधिवत जो नियम से होता है। अब ये जब आगे गए, आगे जाने के बाद बोला जाता है खाने का जब आसन लगाया है तो जो सबसे छोटा वाला भाई था तो ऊपर से आकाशवाणी जैसी कुछ हुआ, तो इसके खाने से पत्तल से खाना गायब हो गया था। 3-4 बार करा, जो भी करा इनने, खाना उसमें हो गया। तो ये 7 भाइयों के साथ अपना खाना नहीं खा पाया। तो जब ये अलग बैठा तब जाके छोटे भाई ने जब खाना खाया तो वो खाना खा लिया। तो बोला जाता है जब 6 भाइयों ने इनको वरदान दिया कि तुम आज के बाद हमारी सब भाइयों की अगवानी करोगे और तुम हम सबके भाइयों के पीढ़ी रहोगे और तुम हमारी अगवान संभालोगे। तो सबसे छोटे भाई को, ये मतलब बड्डा गांव के हिसाब से कहानी आर की जागर पद्धति के हिसाब से मैं वही आपके बीच में रख रहा हूँ। तो ये 7 भाइयों ने सबको इनको वरदान देके इनको सुशोभित कर दिया। तो ये एक तो कहानी ये हो जाती है जागर पद्धति की, किंवदंतियों के हिसाब से रख रहा हूँ मैं अभी। और बोला जाता है जब बड्डा गाँव में वहाँ पर विशेष रूप से इनकी पूजा विधिवत और डोली वगैरह उठाई जाती है। तो चमू देवता का काफ़ी भव्य मंदिर है वहाँ पर भी। तो वहाँ पर इनकी डोली और 7 भैयों की डोली बनाई जाती है। तो वहाँ पर जब मंदिर में नवमी से जब लगाया जाता है, उससे पहले 5वें दिन से मंदिर में नवरात्रों में जयकारा के नारे और ध्वनि वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आसन लगाया जाता है बाला गोरिया का और चमू चौहान, लाटा देवता, भगड़ाला देवता, इन सब के आसन लगाए जाते हैं। रुद्र देवता और केदार देवता, इन सब के आसन लगाने के बाद इन सबको अगवानी में बैठाया जाता है बाला गोरिया को। तो नवरात्रि में 9 दिन की जब चलती है तो उसके बाद ये 7 भैयाओं की डोली विशेष रूप से बनाई जाती है। तो पूरे गांव में घुमाई जाती है बगबाड़ा में, ठीक है। ये पिथौरागढ़ साइड में बढ़ा रहा हूँ मैं। तो वहाँ पूजा वूजा करने के बाद ये अपने गांव में आते हैं चमू देवता के। अब दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा, ये तो मैंने वहाँ के हिसाब से रख दिया। अब इधर साइड में नीचे जैसे हमारे इधर साइड में आ जाए, गुमदेश साइड में, इस साइड में, तो इधर क्या बोला जाता है किंवदंतियों के हिसाब से जो बोला जाता है चमू देवता को, इधर पशुपतिनाथ, जो पशुपतिनाथ जी थे उनसे इनका संबंध जोड़ा जाता है कि पशुपतिनाथ जी के ये अवतार हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं और 4 मुख होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, चमू चौहान पड़ा। और इनको पशुपतिनाथ से जोड़ने के बाद पशुओं का देवता इनको घोषित करा गया कि ये पशुओं के देवता कहलाए जाएंगे। पुखन देव का भी अवतार इनको बोला जाता है इधर साइड में। तो ये किंवदंतियों के हिसाब से मैंने बताया है और इसमें कुछ भी मैंने विशेष अपने रूप से और अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा है। जैसी मुझे जानकारी आई है और जैसी मुझे जानकारी मुझे दी गई है मैं वही आप लोगों को बता। जैसे जो बोलते हैं उधर साइड में क्या बोलते हैं, जो लाटा देवता होते हैं उनको रुद्र से जोड़ा जाता है, रुद्रदेव से, महादेव के जो अवतार होते हैं रुद्रदेव से, और उनको उनका अगवानी में लाया जाता है। सबका अगवानी जो करने वाले वहाँ होते हैं वो लाटा देवता होते हैं। कहते हैं लाटा देवता हमारी अगवानी करेंगे क्योंकि ये रुद्र से, देव से और महादेव के अवतारी होने के कारण माता पार्वती, उनके भाई वगैरह, इनको सब चीज़ में बताया जाता है। तो उधर जो अगवान करते हैं वो लाटा देवता करते हैं। मंदिरों में जो भी कुछ लगेगा तो लाटा देवता सारी चीज़ों की खोज खबर और जो भी करेंगे यही करेंगे। तो अब हमारे इधर साइड में या प्लेन साइड में कहीं चमू देवता नहीं नाचते हैं, बोलते हैं हमारी चमू की केल है और चमू देवता नहीं नाचते। आप चमू देवता के रीति नहीं जानते हो, आप चमू देवता को नचाना नहीं जानते हो। तुम्हारा कौन सा गुरु जानता है चमू देवता की चाल, मुझे बताना। कोई गुरु नहीं जानता चमू देवता की चाल, उनके पास कुछ वो ही नहीं है कि कैसे नाचते हैं, क्या नाचते हैं। अगर आप इससे हमसे संपर्क करोगे जैसे गुरु लोग, तो हम उनकी सहायता करेंगे इस विषय में भी कि हम उनको किंवदंतियाँ जो है यहाँ से और जो वहाँ की जागर वगैरह हमारे पास आई है तो हम वो देंगे। और चमू देवता का वखान फिर से एक पुनः नियम के तहत होगा तो ज़रूर प्रकट होंगे आपके घर में, क्योंकि दूध वगैरह, पेट पकोड़ वगैरह सब उनको चढ़ती है चमू देवता को। तो दोस्तों आगे भी धम, कुंड, रुद्राल और इस टाइप से नेपाल में कई जगहों पे इनके मंदिर हैं विशेष रूप से बनाए गए हैं। और यदि आप इसमें और चाहते हो कि मैं और वीडियो बनाऊं चमू देवता के बारे में, तो आंसू के देवता बोले जाते हैं, ख़ास तौर से वो चमू देवता बोले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।